अस्सलामुअलैकुम जी। डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से कुछ दो चार ख़बरें हैं जो पाकिस्तान में वो कर रहे हैं या पाकिस्तान में जैसा उनका एटीट्यूड है, तो उस हवाले से मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा क्राइटेरिया क्या है? कोई मुझसे डिबेट करना चाहता है तो मेरे टक्कर का लेकर, लोग बोलेंगे अरे बच्चे से डिबेट कर रहा है जाकिर, मेरी भी इज्जत है ना भाई। पेश की माजरत करता हूँ उन सब लोगों से जो डॉक्टर साहब के चाहने वाले हैं। और पहले भी मैंने उन पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें यतीम बच्चों को वो अवार्ड नहीं देते हैं और स्टेज छोड़कर चले जाते हैं, तो इस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा तनकीद किया गया। तो डॉक्टर साहब जब से पाकिस्तान में आए हुए हैं तो उनका एटीट्यूड कुछ चेंज है। आप इंडिया में उनको देखा होगा कि इंडिया में 2 लाख का मजमा वो होता था और वहाँ पर वो जो सवाल करने वाले थे वो जिस किस्म का सवाल करते थे तो वो कोशिश करते थे कि उसका जवाब दे दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में एक केपीके की लड़की ने सवाल किया कि मेरे इलाके में लोग, सवाल खत्म हो गया ना, मेरा जवाब सुनना चाहती क्या ना? मुस्लिम भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, सारी चीज़ें मतलब ख़वातीन घरों से बाहर भी नहीं निकलती हैं, लेकिन फिर भी बेहूदगी बहुत ज़्यादा फैल रही है और बच्चों के साथ ज़िना, लड़कियों के साथ ज़िना के केस ही ज़्यादा हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने बजाय इसके कि इनका जवाब देते उसी लड़की को डांट दिया कि आप गलत कह रही हो, मतलब कि मुसलमान भी हो और ज़िना भी करता हो, ये हो नहीं सकता। तो मैं आपका सवाल ही गलत है। मतलब अच्छा खासा उनके साथ, वो लड़की के साथ उसने बहस की है। तो डॉक्टर साहब को यहाँ पे भी वही माहौल पेश किया गया जो इंडिया में वो माहौल अक्सर उनको मिलता था कि 2 लाख का मजमा होता था और उसमें से किसी कोई एक उठ के सवाल करता था। आज इस जदीद दौर में भी माइक, क्योंकि छोटे छोटे माइक हैं आजकल, आपको ब्लूटूथ माइक मिल जाते हैं, लेकिन वही स्टैंड, वही माइक, वो सारा माहौल आज डॉक्टर साहब को वही इंडिया वाला प्रोवाइड किया गया। यहाँ पर डॉक्टर साहब को समझ नहीं आ रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं तो डॉक्टर साहब बजाय उसके कि वो सवालों के जवाब दें, वो गोल मोल को एक लड़के पे गुस्सा आ गया कि आप मुझसे बात कर रहे हो, अगर कोई मुझसे बात करना चाहता तो 2.5 लाख का मजमा हो और मेरी टक्कर का बंदा ले आओ। तुम लड़के हो, तुम मुझसे कैसे बात कर सकते हो? मतलब डॉक्टर साहब से अगर कोई बात करना चाहता है या डिबेट करना चाहता है तो वो उनकी टक्कर का बंदा होना चाहिए। आम बंदा उनसे कोई बात नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब का मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक स्टाइल है जो उनको मुनफरिद करता है बाकी लोगों से। और अगर आप साइकी पढ़ें इंसानों की तो डॉक्टर साहब क्योंकि रिसर्चर हैं तो उन्होंने लाजमी बात है कि साइकी पढ़ी होगी इंसानों की, कि इंसानों के दिमाग को कैसे काबू किया जाता है। आप ये साइकी पढ़ें तो उसके बाद से आप कोई भी 8-10 या हज़ारों लोगों का आप दिमाग पढ़ के तो आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये साइकी होती है। ये एक ऐसी चीज़ होती है कि आप जिसको भी अपने काबू में करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप ऐसा इम्प्रेशन डालते हैं या ऐसी बातें करते हैं उससे कि वो आपके काबू में आ जाता है। तो डॉक्टर साहब ने आज से कई साल पहले जब इंडिया में ये शुरू किया था तो उन्होंने वो लोगों की साइकी पढ़ के उस पर अमल करना शुरू किया था और उसके बाद से इनका काम चल गया। फिर सोशल मीडिया आया तो उन्होंने इसमें सोशल मीडिया पे बड़ी मार्केटिंग की। डॉक्टर साहब ने बड़ा पैसा लगाया इस सोशल मीडिया पे और ख़ुद को वायरल किया और माशाल्लाह से आज मौलवी कह दो तो लोग गुस्सा करते हैं, मजहबी स्कॉलर हैं डॉक्टर साहब, मजहबी स्कॉलर। अलावा जी डॉक्टर साहब जो आए हुए हैं पाकिस्तान में तो इनके गुस्से की एक बड़ी वजह जो अभी तक हमें पता चली है तो वो ये है कि डॉक्टर साहब PIA की फ़्लाइट में आए हैं और डॉक्टर साहब को डिस्काउंट नहीं दिया गया। जो डॉक्टर साहब सामान लेके आ रहे थे तो उसमें 50% डॉक्टर साहब को डिस्काउंट दिया जा रहा था। और डॉक्टर साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, आप जाके डॉक्टर साहब की तकरीर देख सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि मुझे डिस्काउंट दिया 50%। हालांकि मैं जो इंडिया में जब भी जाता था तो इंडिया में मुझे फ्री, मेरा सामान फ्री होता था। मैं जितना भी सामान लेके जाता था या लेके आता था मेरा सामान फ्री होता था। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में मुझे 50% डिस्काउंट दिया गया तो मैंने ठुकरा दिया वो डिस्काउंट। मैंने कहा कि आप डिस्काउंट नहीं दें, बल्कि मैंने बंदे ज़्यादा कर दिए और फिर उस हिसाब से जहाज़ में आया। आपको पता है कि जितने भी एयरलाइन हैं तो उनका एक अपना रूल होता है कि एक हिसाब से आप सामान लेके जा सकते हैं, उससे ज़्यादा सामान लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो डॉक्टर साहब एक्स्ट्रा सामान लेके आ रहे थे तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस थे जो PIA ने मांगे कि 50% डिस्काउंट दे दें। ठीक है, आप डिस्काउंट दे दें अगर आप हमारे मेहमान हैं। तो
ये असल वजह ये है डॉक्टर साहब की गुस्से की, परेशानी की, और जो उनका एटीट्यूड चेंज हुआ, तो वो असल वजह ये है। लेकिन माशाल्लाह से पाकिस्तानियों ने वही माहौल पेश किया और डॉक्टर साहब बड़े खुश हैं और ब्लंडर पे ब्लंडर मारे जा रहे हैं माशाल्लाह से। जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप उनको नहीं सपोर्ट करें, सपोर्ट करें, किसी को भी सपोर्ट करने का हक़ ज़रूर होता है, मगर हक़ और सच जान कर दिए हैं। और डॉक्टर साहब का एक और क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, अगर आपने देखा हो कि जो हलाल जानवर होते हैं तो उनका पेशाब भी हलाल होता है। तो जो चाहने वाले हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर अगर डॉक्टर साहब को पूरा फॉलो करते हैं तो पूरा फॉलो करें। डॉक्टर साहब कहते हैं कि गाय, भैंस, बकरी ये जो हैं तो इनका जो फुजला है तो वो भी हलाल है, क्योंकि ये जानवर हलाल है। आप अगर नहीं पता आपको तो सर्च करके देख लें, यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगी।